एनीवे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस को और भी एक नाम से जानते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें गा गे गी होता है ना जी। इसमें हम बेसिक रूप से शैल और विल का यूज करते हैं। शैल या विल एक साथ भर वन लगाते हैं ना जी। लेकिन जो नया इंग्लिश है, नया इंग्लिश ग्रामर, उसमें ज्यादा अब विल का ही प्रयोग होता है। शैल का यूज बड़ा कम हो गया है, ठीक है ना। तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मेरे हाथ में एक पेपर का कटिंग है, इसमें एक ज्ञान की बात है, छोटी सी कहानी है। उस कहानी के माध्यम से आपको कुछ मतलब शायद समझ में आए ना, कुछ ज्ञान आपका बढ़े, कुछ आप में गंभीरता आए, कुछ आप में सरलता आए, शायद कुछ आपका फायदा हो जाए ना। तो मैं चाहूंगा कि पहले एक कहानी छोटी सी सुना दूं। देखिए, पहला कहानी है जिसका नाम है सूखा पत्ता। अंजलि, कहानी का नाम क्या है बाबू? सूखा पत्ता। तो मैं सुनाऊं। देखिए, एक आश्रम में लंबे समय से बुजुर्ग महिला रह रही थी। एक आश्रम में बहुत समय पहले से एक बुजुर्ग महिला रह रही थी। उसने धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को घोट घोट कर पढ़ लिया था, यानी कि बहुत ही गहराई से अध्ययन कर लिया था। लेकिन वह खुश नहीं थी। कौन? बूढ़ी माता खुश नहीं थी। वह बार बार कहती कि कुछ और सिखाओ, कुछ और सिखाओ। मतलब सीखने से वह संतुष्ट नहीं थी। और सीखूंगी, और सीखूंगी, और जानूंगी। आश्रम के बाबा कहते हैं कि तू कुछ सीखती ही नहीं, सब तरफ सिखाए ही तो जा रहा है। और आश्रम के बाबा कह रहे हैं कि अरे तू कुछ सीखती ही नहीं, सब जगह सब तरफ सिखाए ही तो जा रहा है। अर्थात उनके कहने का मतलब यह था कि आप किताब पढ़ के तो सीख रहे हैं, लेकिन किताब के बाहर में भी दुनिया है, उससे आप क्या सीख रहे हैं। जैसे वो बूढ़ी माता आश्रम से बाहर निकलती है, जंगलों में जाती होगी, तो जंगलों में कुछ कुछ घटनाएं घटती होगी। उन घटनाओं से भी कुछ उसको सीखना चाहिए उनको, हाँ या ना, है ना। तो बाबा का यही कहना था कि आप और भी सीख सकते हैं अपने जिंदगी की घटनाओं से, अगल बगल में देख करके, सोच करके, समझ करके। तो अगर सीखना चाहेंगे आप तो कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, है ना। बशर्ते कि आपका पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ या ना। तो हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बाबा बोले कि तू कुछ सीखती ही नहीं, सब तरफ सिखाए तो जा रहा। एक दिन वह पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। कौन? तभी एक सूखा पत्ता नीचे आ गिरता है। उसे देखते ही वह खुशी में पागल हो जाती है, खुशी से झूमने लगती है। कौन? क्यों? एक सूखा पत्ता पास में आके गिरता है तो वो खुशी से झूम उठती है। आश्रम में दौड़ी दौड़ी जाती है और चिल्लाकर कहने लगती है, मैं सीख गई, मैं सीख गई, मैं सीख गई। क्या बात है, क्या सीख गई? आपको ध्यान में आ रहा है? नहीं ना? क्या सीख गई? हाँ, वेरी गुड। अब देखिए क्या लिखा आगे। वहां मौजूद लोगों ने कहा, किस धर्म ग्रंथ से सीखा है? लोगों ने पूछा कौन सा धर्म ग्रंथ से सीखा है? धर्म ग्रंथ से सीखा है, बताओ जरा, जरा हमें भी बताओ। तो बूढ़ी माता ने कहा, किसी धर्म ग्रंथ या शास्त्र से नहीं सीखा, मैंने तो बस पेड़ से एक पत्ते को गिरते देखा और मैं सब समझ गई, मैं सब समझ गई। क्या भाई? वह बोली, लोगों ने कहा, हम तो रोज सूखे पत्ते को गिरते हुए देखते हैं, तुझे हुआ क्या है? तो वह बूढ़ी माता बोलती है, जैसे ही पेड़ से सूखा पत्ता गिरा तो मेरे भीतर भी कुछ गिर गया। मुझे महसूस हुआ कि आज नहीं तो कल मैं भी सूखे पत्ते की तरह
गिर जाऊंगी। बूढ़ी माता को ये ज्ञान हो गया कि जैसे सूखा पत्ता पेड़ से गिर चुका, वैसे आज नहीं तो कल मैं भी उस सूखे पत्ते की तरह गिर जाऊंगी। जब गिरना ही है तो इतना अकड़ क्यों, इतना अहंकार क्यों, इतना लालच क्यों? गिरने का मतलब एक समय में हम सबको कहाँ चले जाना है? अपने परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो फिर क्या फायदा? ये अकड़ से क्या फायदा? ये लालच से क्या फायदा? ये अहंकार से क्या फायदा? अनुष्का, क्या फायदा? सही बाबू ना? ठीक है, ये स्टोरी समझ में आ गई। अब छोटी सी एक और स्टोरी है यहाँ पे, वो भी जरूरी है आपको जानना, है ना? पढ़ाऊं या ये भी कुछ दे दूं ज्ञान? ये भी जरूरी है। खाली किताबी पढ़ाई पढ़ लेने से, खाली सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ लेने से थोड़े हम लोग समझदार हो जाएंगे जी। कुछ और ज्ञान सीखना है ना, कुछ कहीं पेपर से, कहीं किताबों से, है ना, अपने बुजुर्गों से, बड़ों से। बताऊं अंजलि? चलो बाबू देखो, चुनौती है जरूरी। नाम क्या है कहानी का? चुनौती है जरूरी। चुनौती, भानु प्रताप सिंह, चुनौती है जरूरी। ठीक है ना? देखिए क्या है, सुनिएगा। सत्यम, ए देवता सुनिए। एक किसान की प्रार्थना से भगवान प्रकट हो गए। किसान ने प्रार्थना किया। ये कहानी बनाए गए हैं आप लोग को, बच्चों को समझ में आने के लिए, ठीक है ना? एक किसान के प्रार्थना से भगवान प्रकट हो गए। भगवान कौन है भाई? भगवान तो हर कोई भगवान है ना, हर इंसान में भगवान का अंश है। भगवान क्या है? भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है, हाँ या ना? भगवान मतलब ईश्वर, जिसको परमात्मा वो हर जगह है। देखिए कैसे भगवान इन लिखते हैं आप लोग। एक और मतलब देखिए, भा जोड़ ग जोड़ व ना, और व में अ जुड़ा हुआ है, तब न ना जी, इन भगवान हुआ। तो भगवान का मतलब समझ लीजिए, भ से भूमि, ग से गगन, भूमि मने जमीन मिट्टी, गगन मने आसमान, व से वायु, वायु मने हवा, अ से अग्नि, अग्नि मतलब आग, न से नीर, नीर मतलब पानी अर्थात जल ना। तो हम सब पंच तत्व से मिलके बने हुए हैं, और जब हमारी मृत्यु होती है तो हम इस पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो हम इस पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। इसी का नाम दिया गया है भगवान। तो है नहीं हर जगह, देख लीजिए, कहीं भी न जो भगवान है ना है जी। क्लियर हुआ ना? बहुत समझ में आया ना? इसलिए आपस में किसी धर्म मजहब पे लड़ना नहीं है। लड़ेंगे? हाँ, वेरी गुड, क्लियर हुआ? अब देखिए, समझ में गया ना? अब देखिए एक और चीज। अब ना, अब भाई पे आते हैं ना कहानियां पर। चिंता न करे, बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ आज। ये सब ज्ञाने मिल रहा है आप लोग को, पढ़ाई हो रहा है। क्या लग रहा है आप लोग को? टाइम पास हो रहा है? लगता है कि टाइम पास हो रहा है। तो बाबू मेरे इस किताबी ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक ये सब ज्ञान नहीं सीखिएगा। ना तो एक से एक लोग पढ़ के नौकरी लेके रो रहे हैं, दुखी हैं। घर में कहा तो मकान है 3-3 को, महीना है आ रहा है लाख रुपया, घर में धन दौलत भरा पड़ा है, रोता नहीं। ठीक है भाई, जिए के बुद्धि नहीं के, हालात से लड़ के बुद्धि नहीं, कैसे हालात से लड़ा जाला। समस्या के समाधान के उपाय नहीं क्यों फिर ऐसे वो खाली किताब पढ़ के चना हो गई बड़न, खाली किताब पढ़ के चना हो गई बड़न का तो हम अमीर हो गई नहीं, तो अमीर हो गई हो जाला, नौकरी के लिए हो जाला। अगर बढ़िया से पढ़ लिख गए हैं, शिक्षा ज्ञान मिल गया है, तो आप अगर आपका पढ़ने के बाद नौकरी भी नहीं लगती है ना, अरे नौकरी करने कमाने के लिए पढ़ते हैं,
कोनो कमा रहे हैं महीना में 1 लाख रुपया और आप उस बस ज्ञान नहीं है, सब ज्ञान, और आपके पास ये सब ज्ञान है और आप कमा रहे महीना में 20,000 रुपया, तो 1 लाख वाला से आप एकदम सुखी संपन्न संतुष्ट जीवन जी लेंगे। ये मेरा चैलेंज है। ये ज्ञान आपके पास रहा तो, अगर नहीं है तो खुद हम तो अमीर बनी, हम तो चढ़ा खोई, खुद अपने आप हम बेस्ट हैं, अपने से कहा अपने आप हम बेस्ट हैं ना ना जी, खुद ताज बड़ी वही बार झोपड़िया ना आदमिया है ना जी। हाँ, ऐसे ज्ञान चाहिए। अब देखा पढ़ो सुनो, चलो कहानी का नाम है चुनौती है जरूरी, चुनौती। हाँ, देखिए एक किसान की प्रार्थना से भगवान खुश हो गए, भगवान प्रकट हो गए। ये काल्पनिक कहानी है, बच्चों को सिखाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे उन्होंने कहा, भगवान जी कहे, बता वत्स तुझे क्या चाहिए? अंजलि क्या चाहिए आपको? किसान ने कहा, भगवान आप कहते हैं तो मैं मांग लेता हूं, मन ना है मांगने, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मांग लेता हूं। किसान बेचारा मांग लिए, कहा मांगा सुनिएगा, आपने दुनिया बनाई होगी, किसान ने कहा, लेकिन खेती बाड़ी नहीं आती आपको। भगवान जी को जब पानी चाहिए तो निकलती है धूप, जब पानी चाहिए तो निकालते हैं धूप, जब फसल खड़ी होने लगती है तो आती है अंधड़, तूफान, पाला। क्या है, क्या करते हैं आप? क्या बोला? क्या कोई ले रुआ ना, जब पानी चाहिए तो रुआ निकाले धूप, जब फसल खड़ा होने लगता है तो रुआ भेज दिया अंधड़, तूफान। क्या हो, क्या तमाशा हो? क्या बोला? किसान। एक बार मुझे मौका दीजिए, फिर मैं दिखलाऊं कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। भगवान राजी हो गए, भगवान जी राजी हो गए। हाँ लो तारे के हम भगवान जी बनाते हैं, लो सब पावर तुम्हारे हाथ में। उन्होंने कहा, इस साल जो तू चाहेगा वही होगा। क्या बात है। भगवान जी ने कहा, किससे? इस साल जो तू चाहेगा वही होगा। हुआ वही, अंधड़ ओले नहीं चाहा उसने। किसने? अंधड़ ओला नहीं चाहा, आंधी तूफान नहीं आना चाहिए तो नहीं आया। फसल पका, जब पानी होता है उसमें धूप निकलता है, वो नहीं होना चाहिए, धूप नहीं निकला। जवन जवन जब जब चाहा किसान तवन तवन तब तब हुआ। अब बारी आती है फसल पकने की, फसल पक गया पर गेहूं नहीं आए, फसल पक गया अंदर दनवे तैयार नहीं हुआ। दनवा मैंने समझ रहे ना, खखड़ी हो गया अंदर से, बाहर से ठीक लेकिन भीतर से खोखला खखड़ी। भगवान आए तो उसने पूछा, ये कहा ये कर वो कर देनी हम क्या करिए, सब तो तैयार पावर रहे। तब भगवान जी बोले, तूने अच्छा अच्छा मांगा सो दिया, पर पौधों को अंधड़ तूफान सब झेलना पड़ता है। वह नहीं हुआ तो उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती है, फल नहीं आते हैं, ये सब झेलना पड़ता है। समझ में आई बात? ऐसे ही इस कहानी के माध्यम से आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख, आराम ही आराम आएंगे तो क्या आप अच्छे इंसान बन पाएंगे? आप मजबूत आदमी बन पाएंगे? आप कोमल हो जाएंगे, सॉफ्ट बन जाइएगा। केहू तुर दी तरह के ना, केहू कुछ बोल नहीं तो जाए लाग गई रोग बैठ के अकेले अतनी सब कुछ से लड़े के मौका मिली। गरीबी से भी लड़ना है, पैसा का मजबूरी भी देखना है, तब लोग मजा गए हो पैसा का महत्व का कहला ना। अब सब डिमांड पर फरमाइश पूरा तो लड़का क्या कर बोलो, बहकबे नु कर बोलो, डिमांड हो चाहिए तो फरमाइश पूरा, तो लड़का आप लोग हाथ में आएंगे, आप लोग बहक जाइएगा। तो जेकर जेकर मम्मी पापा
हर डिमांड पे डिमांड पूरी नहीं करते हैं। किताब कॉपी चाहिए तो हाँ लो, लेकिन हाई खाए हाई पे ना, तो कहीं कहीं मम्मी पापा कमी कर देते हैं। तो बहुत आप भाग्यशाली आदमी हैं कि आपके मम्मी पापा को कमी कर रहे हैं। आपको समझने का, सोचने का क्षमता विकसित हो रहा है बोर्ड शरीर में, दिमाग में, समझ रहे हैं। आज सब मिल जाई तो मन बढ़ जाई, हकबो बढ़हन ना मिली रुस जाइब, फूल जाइब, पचक जाइब, है चाही है मिली तबे हम खाइम। तो ये सब कहाँ हो, ये सब कहाँ हो, ये सब आदमी को निकम्मा बना देता है, आदमी को आलसी बना देता है, आदमी को लुच्चा लफंगा बना देता है सब चीजें। इसलिए अगर आपके मम्मी पापा आपको कुछ डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो आप लोग बुरा ना माने, बल्कि आप लोग भाग्यशाली हैं। समझिए ना, भाग्यशाली हैं आप लोग अच्छे बन जाएंगे पुरुष बड़ा होकर के, ठीक है ना। ये क्या है? अच्छा लगा ना। अब सुंदर सिंह देखो, अब भाई बात बा लड़के, भाई बात बा विलेला। तो हम ही कह रहे हैं कि हर जगह विले लगाओ। नायका में सैल बड़ा कम लगेला, नायका में विले लगावल जाओ। आई अभी सबके साथ विले लगावल जाओ, सैल बड़ा कम लगी, कहीं कहीं लगावल जाए, मॉडल के रूप में यूज कर ली सैल के। अब देखो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, कंप्लीट। तुम जाओगे, यू विल गो। क्लियर? बताऊंगा। आई विल गो सही है, गलत नहीं है, ठीक है ना। तभी सही है, तभी इसमें जोड़ दिया गया। जैसे पढ़े होंगे कि आई और वी के साथ सेल लगता है ना, ये पुराना अंग्रेजी में पढ़े होंगे, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। लेकिन तनी सा नया में आएगा ना, नयका में तो विले लग रहा है नयका में, विले लग रहा है नयका में, ज्यादा विले चल रहा है, विल। क्लियर? अरे भाई हम आपको सल तो बता ही रहे हैं, लगावो गलती ना हुई, लेकिन नयका में ज्यादा विल चल रहा है, कोई दिक्कत है? सब तो हम बता ही रहे हैं आपको, ना बता रहे हैं। तो विल अगर लिखते हैं तो गलत है नहीं, ठीक है ना। आइए, सीमा आएगी, सीमा विल, अरे देवता भरवन होता है जी, कौन ना जी। चलिए, ए जंग बहादुर, ए देवता कुंदन खाएगा, कुंदन खाएगा, कुंदन विल ईट। अंशु लिखेगी, एकदम आसान है, एकदम आसान है। अंशु विल राइट, कोई दिक्कत? सत्यम पढ़ेगा, सत्यम विल रीड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए भटकुआ, समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलिए हाँ, वेरी गुड। अब आइए आगे बढ़ता हूं, लिखो आगे। आपका नाम क्या है? अभिनंदन।
रवि रंजन। अच्छा मैं दो नाम अगले ले बड़ा रवि रंजन आवा है ने रवि दौड़ेगा तो रवि विल रन और रंजन नहीं दौड़ेगा रंजन नहीं दौड़ेगा तो रंजन विल नॉट रन हो गया ना मैंने विल के नाम लगा दीजिएगा है ना चलिए हो गया भानु घर पे देखे देखा था अंजलि पीटा जाएगी बोलिए इंग्लिश में से बनेंगे अंजलि विल गो टू पीटा किसी स्थान तक जाने के लिए टू लगता है और वहां से आने के लिए फ्रॉम लगता है ना बताऊंगा खाली कहिए ना हम मिटा दें लो चलिए बेटा बताऊं आइए श्यामलाल इधर आइए कब तक इधर आइए अब कुछ आप ही से कुछ बनवा दूंगा बढ़िया बढ़िया कुंदन लाल चौबे बेटा हूँ चलिए बेटा आगे बोले हैं देखिए और कहना होगा कि अंजलि बिहता जाएगी अंजलि विल गो टू बिहता ना ना जी अंशु आरा जाएगी अंशु विल गो टू आरा नहीं होगा अंशु विल गो टू आरा अनुष्का सरथुआ जाएगी अनुष्का विल गो टू नैनीताल लो नैनीताल लिखा करो सरथुआ जाएगी नहीं नैनीताल जाएगी और अनुष्का विल गो टू नैनीताल ना अब देखिए अब किसी जगह से आने में फॉर्म लगता है जैसे जैसे यस मोहन पटना से आएगा
मोहनवेल कॉम भरम पटना ना जी। सोहन पियनिया से आएगा, सोहनवेल कॉम भरम पियनिया ना जी। मोहन हो गया, सोहन हो गया। अब रोहन खलीसा से आएगा, रोहन विल कम फ्रॉम खलीसा। ये जगह के नाम है, ये खलीसा गांव के नाम है, पियनिया गांव के नाम है, पटना राजधानी है ना। आप क्या लिखो, लिखो मनमोहन, मनमोहन कहां से आएगा जी? विल कम फ्रॉम, कहीं से बुलाइए उसको, शिवगार। चलो शिवगार से बुलाओ मोहन के। चलिए, मनमोहन विल कम फ्रॉम शिवगार ना। उनका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम होगा? बोलिए। आदित्य नारायण, वेरी गुड। देखिए देखिए कितना बढ़िया नाम है। खड़े बाबू खड़े। आदित्य नारायण रघुनीपुर से आएंगे, रघुनीपुर। पापा जी का नाम? अच्छा, इनके पापा जी का नाम श्याम नारायण ना, श्याम नारायण। भैया का नाम? अरे वाह, पापा जी का नाम श्याम नारायण सिंह, श्याम नारायण बस। भैया का नाम रवि नारायण और हरि नारायण और ओम नारायण और आदित्य नारायण। अरे वाह, क्या बात है। पापा जी का नाम श्याम नारायण, इनके 4 भाई हरि नारायण, ओम नारायण, आदित्य नारायण। पापा जी का नाम तो हो गया। क्या नाम है पापा जी का? श्याम नारायण। 4 भाई ना आप लोग हैं? 3 भाई। एक का नाम ओम नारायण, हरि नारायण, आदित्य नारायण, रवि नारायण। अरे कौन भाई हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने वो यही इधर में ना। ठीक ठीक, समझ गई, नहीं समझ गई। गुड गुड, नाम बड़ा जबरदस्त रखे हैं, बढ़ जाइए। गुड, वही बात बा। एक लड़का के नाम है यीशु, बाबूजी के नाम बीसु, बाबा के नाम तीसु। अच्छा बात, अच्छा नाम बा। बेटा हूँ, बेटा ही नाम बड़ा प्यारा मिला मुझे ना। श्याम नारायण, हरि नारायण, ओम नारायण, आदित्य नारायण और रवि नारायण ना जी। पेन तो है एक्स्ट्रा, नहीं लिखता नहीं है, आप चेक कर लीजिए। चले चले ये बोलिए। हाँ, हम खोलते हैं ई माने ऐसे ठीक एकदम निकलता है ना, आप लोग घबरा जाते हैं निकालने में। चलिए, बेटा हूँ, चलिए देखिए जल्दी 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 जल्दी।
चलो बाबू देखो, देखिए आकाश, अब हम आप लोग को थोड़ा सा सेल के बारे में बात कर लूं। सेल के बारे में ना, देखिए बहुत ही जरूरी है ये और बहुत काम आने वाला है आप लोग को, ठीक है ना बाबू। देखो मैं जाऊं, ये लड़के देखो, मैं जाऊं, देखो मैं जाऊं, ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है। मैंने बोला मैं जाऊं, मतलब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं जाऊं, अब मैं जाऊं, अब मैं जाऊं, हम लोग जाएं, हम लोग जाएं, हम लोग चले, हम लोग चले। ऐसे ऐसे वाक्यों में सेल का यूज करते हैं। स्पोकन में काफी हेल्पफुल होता है सेल। जैसे सेल आई गो, सेल आई गो, देखे से तो नहीं लग रहा है कि कुछ बोलने से लग रहा है। मैं जाऊं, सेल आई गो, अब मैं जाऊं, सेल आई गो नाउ, सेल आई गो नाउ ना, हम लोग जाएं, shall we go, हम लोग चले, shall we walk, या shall we go, shall we walk, ये अपना it depends upon the situation। टहलने की बात आएगी तो shall we walk, जाने की बात है shall we go, shall we play, हम लोग खेले, समझ रही बात है। तो बड़ा अच्छा है ये। सर मैं जाऊं, सर shall I go, बहुत सुंदर है सेंटेंस ये, बहुत सुंदर। हो गया, हो गया, हो गया। अब हम लोग तो नहीं सब पुरान का अंग्रेजी देख लेते हैं बेटा। दो अब तनिषा पुरान का अंग्रेजी है, देखिए पुरान का पुरान का मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, हम लोग खेलेंगे, हम लोग राजगीर जाएंगे, हम राजगीर जाएंगे, वे लोग आएंगे, आप लिखोगे,
आइए अब तो निशा देख लेते हैं पुराना का अंग्रेजी है ना, बताएं। चलिए इतना बताना हुआ है, पुराना का अंग्रेजी है ये कभी से अरे है में उन्हीं मोह लगेगा बस। मैं पढ़ूंगा आई शैल रीड, ये तो पुराना का अंग्रेजी है जी। हम लोग खेलेंगे वी शैल प्ले, आई और वी किसके साथ लगता है, बाकी सब के साथ है वी, पुराना का अंग्रेजी है। और जब अवश्य की बात आती है तो इसको उल्टा कर देते हैं ना जी। ये पुरनका है नयका में व्हील सगरो लगाता, सगरो व्हील लगा वो लगा ले जा ना। मैं पढ़ाऊंगा आई शैल टीच, हम लोग राजगीर जाएंगे वी शैल गो टू राजगीर, वे लोग आएंगे देख गलत नहीं, they will come। आप लिखेंगे you will write। मेरे दोस्त लोग खेलेंगे my friends will play। दोस्त लोग बहुत सारे दोस्त हैं ना, फ्रेंड्स, my friends will play, मेरे दोस्त लोग खेलेंगे my friends will play। My friends will play। सहना वर्षा होगी, बोली कैसे बनेगा, बोलो बाबू वर्षा होगी, बोलो कोई। इट विल रेन, इट विल रेन, वर्षा होगी। ए बाबू आज वर्षा होगी, बोलो हेलो, बोलो अच्छा आज वर्षा होगी। पूजा बोलो आज वर्षा होगी। काजल बोलो वर्षा होगी, कैसे कैसे बोलोगी। इट विल रेन, इट विल रेन, आज वर्षा होगी, बोलो इट विल रेन टुडे, ना हो गया, इट विल रेन टुडे लिख लो। इट विल रेन टुडे। हो गया बाबू। इट विल रेन टुडे, मैं पढ़ूंगा आई शैल रीड, मैं पढ़ाऊंगा आई शैल टीच, हम लोग खेलेंगे वी शैल प्ले, हम लोग राजगीर जाएंगे वी शैल गो टू राजगीर, वे लोग आएंगे दे विल कम, आप लिखेंगे यू विल राइट, मेरे दोस्त लोग खेलेंगे माय फ्रेंड्स विल प्ले, वर्षा होगी इट विल रेन, आज वर्षा होगी इट विल रेन टुडे। और आज मैंने आप लोगों को 2 स्टोरी बताया है, 2 कहानी। कौन कौन बताया है। एक का नाम था सूखा पत्ता, एक का नाम था चुनौती है जरूरी। हाँ वेरी गुड, किसान और भगवान के बीच में बात हुई है ना जी, है ना कुंदन, समझ में गया ना बाबू। ऑल द बेस्ट ना।